जय हिंद साथियों, मैं हूं विनायक कुमार पांडे। मेरे सहयोगी अभिषेक कुमार पांडे। हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे मूर्ति पूजा क्यों करनी चाहिए, इसकी सच्चाई क्या है, इस पे हम पूरी प्रकाश डालेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, मूर्ति पूजा को कई मजहब विरोध करते हैं। उनका कहना होता है कि मूर्ति अपनी रक्षा स्वयं नहीं करती तो हमारी क्या करेगी। साथियों, मूर्ति पूजा सैनिक के जैसे हमारी सुरक्षा कर रही होती है, लेकिन हमें पता नहीं चलता। जैसे सीमा पर जवान तैनात होकर अपने जान की बाजी लगाकर देश की रक्षा करते हैं, लेकिन उनके ऊपर वेब सीरीज बनाकर उनके पत्नियों को गंदा आचरण वाला दिखाया जाता है। ठीक उसी प्रकार हमारी मूर्ति पूजा को गंदा बताकर हमारे संस्कृति को विखंडित करने के लिए अक्रांता ऐसा करते हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति सर्व कल्याण की बात करता है। हमारी संस्कृति तब की है जब कोई भी मजहब नहीं था, लेकिन कई मजहब वालों को आपसे क्या मतलब है। उन्हें तो भगवान का कांटेक्ट मिल गया है मानव जाति को गुलाम बनाने का। जरा सोचिए साथियों, उन मजहबों के बारे में जिनमें यह बताया गया हो कि जो बात लिखी गई है वही सही है। जो भी मानेगा उसको जन्नत मिलेगा, जो नहीं मानेगा उसको जहन्नुम मिलेगा। ऐसा लगता है कि कोई शासक चाबुक उठाकर आदेश दे रहा हो। साथियों, आज मैं बताऊंगा कि मूर्ति पूजा क्यों करनी चाहिए, हमारे संस्कृति ने इसे क्यों करने को कहा। मूर्ति पूजा करने के बहुत सारे फायदे हैं, पॉइंट बाय पॉइंट आपको बताता हूँ। रोजगार एवं एकता उत्पन्न होता है, आधुनिकता बढ़ती है, कला को प्रोत्साहन मिलता है, आने वाले पीढ़ी के लिए साक्ष्य मिलता है, अनुशासित बनाता है, आलस से मुक्ति दिलाता है आदि सभी पॉइंटों पर प्रकाश डालते हैं। साथियों, पॉइंट नंबर 1 के अनुसार मूर्ति पूजा से रोजगार एवं एकता उत्पन्न होता है। चलिए इसकी चर्चा करके जानने का प्रयास करते हैं कैसे। साथियों, मूर्ति कई चीजों से मिलकर बनता है, जिसमें कला का प्रथम योगदान है, क्योंकि हर कोई मूर्ति नहीं बना सकता, क्योंकि मूर्ति बनाना एक कला है, इसको सीखना पड़ता है। कला सीखना एक तप के समान होता है, क्योंकि कला ही ऐसा ज्ञान है जो हर एक चीज को यादगार के रूप में संजो कर रखती है। यदि आज ये बात करें तो काफी सारे ग्राफिक्स डिजाइनर ऐसे ही घूम रहे हैं, उनको ज्यादा काम नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि उन्होंने कला तो सीखा लेकिन उनका उपयोग नहीं हो पा रहा है, जिससे उनको बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। ठीक उसी प्रकार समस्या का समाधान करने के लिए पूर्वजों ने मूर्ति या फोटो की पूजा करने का प्रावधान दिया, क्योंकि हमारे पूर्वज जानते थे कि यदि कला की पूजा करना पीढ़ी को नहीं सिखाई गई तो कला बर्बाद हो जाएगी, सारे लोग चोर बदमाश हो जाएंगे, जैसे आजकल मजहब वालों को हो गया है। हमारे मूर्ति पूजा करने से मूर्तिकार को रोजगार मिल जाता है, जैसे कि आपने गणेश चतुर्थी, सरस्वती पूजा, दशहरा, विश्वकर्मा पूजा आदि में देखते हैं। इन सारी पूजाओं में मूर्ति की बिक्री आपने देखी होगी, करोड़ों में होती है। सोचिए इससे कितने लोगों को कला और भगवान के नाम पर रोजगार मिलता है, क्योंकि ग्राहक भगवान होता है, जिसके कारण एकता आसानी से स्थापित हो जाती है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा मूर्ति पूजा से कला वर्गों के लिए रोजगार उत्पन्न होती है। अगले पॉइंट के अनुसार मूर्ति पूजा से आध्यात्मिकता बढ़ती है। चलिए इस पे चर्चा करते हैं। साथियों, मूर्ति पूजा में प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है, जिससे लोगों के अंदर शुद्ध भावना जन्म लेता है कि मूर्ति के अंदर भगवान है, जिससे हमारे मन को शांति मिलती है, क्योंकि हम अनुशासित और स्वयं को एकाग्र कर रहे होते हैं, जिससे हमारा मन भी शांत होता है और हम किसी चीज को दया रूपी दृष्टि से देखते हैं। हमारी आक्रामकता शांत होने लगती है। जब मानव आक्रामकता से दूर होता है तभी वो सभी के लिए प्राण रक्षक बन पाता है। एकलव्य ने यह साबित किया कि अपने गुरु की प्रतिमा बनाकर उनसे धनुष विद्या सीखा। अगले पॉइंट के अनुसार मूर्ति पूजा से कला को प्रोत्साहन मिलता है। चलिए इस पे चर्चा करते हैं। साथियों, आपसे एक क्रॉस सवाल पूछता हूँ, जवाब दीजिएगा। क्यों आजकल हर बच्चों को इंजीनियर, डांसर, गायक, डॉक्टर आदि बनने का बहुत शौक है? जरा सोचिए क्यों। आप लोग जवाब कमेंट में दे सकते हैं। साथियों, बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर, गायक, डांसर आदि बनने से मिलने वाले शोहरत और नाम के कारण बच्चे वो सब बनना चाह रहे हैं, क्योंकि हर कोई यही चाहता है कि उसको पैसा भी मिले और नाम भी।
यदि आप इन सारी कलाओं का विरोध करना शुरू कर दे तो कल से कोई नहीं बनेगा। क्योंकि उससे वो कुछ नहीं मिलेगी जिसको वो चाहता है। उसी प्रकार मूर्तिकारों को प्रोत्साहन मूर्ति पूजा से ही मिलती है। अगर मूर्ति पूजा नहीं होगी तो उनका मूर्ति कभी कभी बिकेगा, लेकिन पूजा एक समय में आती है जिससे उन्हें प्रोत्साहन हमेशा मिलता रहता है। पॉइंट के अनुसार मूर्ति पूजा से आप आने वाले पीढ़ी के लिए साक्ष्य छोड़ सकते हैं। साथियों, आज आप आए दिन नई नई खुदाई देख रहे हैं जिसमें यह पता चलता है कि हमारी संस्कृति कितनी विकसित थी, जिसमें एक चीज़ कॉमन है जो होती है उस समय की मूर्तियाँ। तो सोचिए साथियों, अगर हमारे पूर्वजों ने मूर्ति पूजा नहीं किया होता, सिर्फ सर रगड़ा होता, तो क्या हमें हमारे सभ्यता का पता चल पाता? इतिहास ने तो हमारी सभ्यता को सबसे बकवास सभ्यता बताया था। तो इस प्रमाण से क्या पता चलता है कि मूर्ति पूजा हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए एक साक्ष्य के समान है, ताकि कोई भी आक्रांता आके इतिहास भी जला दे तो फिर भी हमारी सभ्यता को मिटा नहीं पाएगा। अगले पॉइंट के अनुसार मूर्ति पूजा हमें अनुशासित बनाता है। साथियों, मूर्ति पूजा हम ऐसे ही बिना नहाए जब मन किया तब नहीं करते। हमारे पूर्वजों ने हमें आचार सिखाने के लिए उच्चतम नियम बनाए हैं, जिनमें से पहला नियम यह है सुबह जगना, माता पिता को प्रणाम करना, स्नान करना, जल भरना, मंत्र से आत्मशुद्धि करना, तुलसी और सूर्य को जल देना, अपने पृथ्वी की वंदना करना, फिर मूर्ति को पूजा करना। यदि इन सारे नियमों को पालन करने से हमारी आचरण में कोमलता आती है, हम सभी चीज़ों के महत्व को समझते हैं, जिससे हमारे अंदर अनुशासन आता है। उदाहरण के तौर पर आप कश्मीरी पंडितों को देख सकते हैं, इतनी यातनाएं झेलने के बाद भी सभी अच्छे पदों पर आसीन हुए। अगले पॉइंट के अनुसार मूर्ति पूजा हमें आलस से बचाता है। साथियों, जैसा कि आपने ऊपर के पॉइंट में देखा कि मूर्ति पूजा करने के लिए नियमों का पालन करना पड़ता है, जिसमें आलसी आदमी का कोई गुजारा नहीं है, उसे आलस छोड़ना ही पड़ेगा। शायद इसीलिए इसका विरोध मजहब वाले ठेकेदार करते हैं। इसीलिए मूर्ति पूजा हमें आलस से बचाने में फायदा करता है। क्यों हमने देखा कि एक मूर्ति पूजा के कितने फायदे हैं, लेकिन मैं उन मजहब वाले ढोंगियों से सवाल पूछना चाहता हूं कि उनकी पूजा पद्धति से समाज या कला वर्ग को क्या लाभ है, जरा मेरे जैसे साबित करके दिखाएं। इसलिए साथियों, हमें सेकुलर होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम अनुशासी और एकता वाले पूर्वजों के वंशज हैं। हमें अपने पूर्वजों की इज्जत बढ़ानी है, क्योंकि हमारी संस्कृति हमें त्याग, दान, शील, गुण, धर्म दिया है। हमें किसी संस्कृति की कोई ज़रूरत नहीं है। साथियों, मैंने इससे पहले कहा था कि हमारी एक एक वीडियो रविवार और बुधवार के दिन आएगी। इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण हमारी वीडियो सिर्फ रविवार के ही दिन आएगी। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद।